तू एक बार फिर से सोच ले। पक्का जाना है? हाँ यार जाना पड़ेगा। पैम का पर्सनली फोन आया था, अगर नहीं जाऊंगा ना तो उन्हें बुरा लगेगा। और यार हमें कौन सा वहां पे रुकना है, 10-15 मिनट रुकेंगे, चेहरा दिखा के वापस आ देंगे। एक्चुअली यार मुझे ना आगम को भी सॉरी बोलना है। कल माँ ने जो उसके साथ किया ना उसको बहुत दर्द हुआ होगा यार। मगर आंटी को बिना बताए इस तरह, एटलीस्ट निशी को बता दे। यार तू पागल हो गया क्या? निशी को बता दूंगा, वो माँ को नहीं बता देगी। इससे सोचता है कि हम यहाँ से निकलते चुपचाप। यार तू सेल्फी खींचना बंद कर, माँ को बता देंगे चुपचाप, वो कह देंगे कि यार हम दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे। चल। लेकिन यार क्या यार लेकिन मत कर यार। शिल्पा आ जाएगी, वो विश करेगी मुझे, वो सिर्फ यही पूछेगी, विश नहीं करेगी, वो यही पूछेगी बाइक का है, और मेरे पास कोई जवाब है नहीं। चल। हाँ यार तू जूते मत रखा कर यार, माँ मेरे को डांटती है। चल। आज मेरा बर्थडे है, मेरा गिफ्ट लिया बगैर मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। अच्छा बेटा, तो टाइम पे आ गया। अब बस आशा का बापूजी को आने दे, बाद में केक काटूंगी। ठीक, मैं चलता। अरे वारो, तू किधर जा रहा है? तो मैं जू बीच जा रहा हूँ, एक आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। एंड डोंट वरी, मैं एक पैसा भी खर्चने वाला नहीं। आरव तुम्हें हो क्या गया है यार? अच्छा ठीक है तुम चले जाओ, बट जल्दी आ जाना। ओके? क्या हुआ? कुछ अजीब नहीं बिहेव कर रहा है। अजीब अजीब कुछ नहीं है, थोड़ा गुस्से में है इसलिए मूड उखड़ा उखड़ा है। दोस्त के साथ घूम के आएगा तो ठीक हो जाएगा। और जब वापस आएगा तब हम उसे एक बड़ा सा सरप्राइज देंगे, फिर गुस्सा वुस्सा सब गायब। चल जल्दी चल यार, बस छूट जाएगी। अबे हम बस से जा रहे हैं। हाँ तो यार हम आगम खन्ना की बर्थडे में जा रहे हैं, सब लंबी लंबी कारों में आएंगे वहाँ पे, हम एटलीस्ट ऑटो से जाते हैं यार। चल ऑटो ऑटो। ये लीजिए। हेलो आंटी। शाम की पार्टी का इनविटेशन मिल गया ना? हाँ आंटी मैं आ रहा हूँ। चलो मिलते हैं। माँ आरव कहाँ है? वो आकाश के साथ बाहर गया है, बता कर गया है 1 घंटे में आ जाएगा। अच्छा। माँ आज का प्लान क्या है? सोच रही हूँ पाव भाजी बनाऊंगी, आरव की फेवरेट, और मीठे में मैं आते वक्त ये रसगुल्ले और श्रीखंड लेकर आई हूँ। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब मेरी जरा सी हेल्प कर दो, वो गैस पर कुकर चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। अरे सनीता ये सब क्या है? गणपति के डेकोरेशन का सामान है, सोसाइटी के ऑफिस से लेकर आई है। ऐसा डेकोरेशन करेगी ना रागिनी ताई कि आरव खुश हो जाएगा। उसी की खुशी के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ सनीता। बहुत नाराज है मुझसे, बात ही नहीं कर रहा है। अब बस इस पार्टी से उसका मूड चेंज हो जाए, फिर पार्टी का मजा आएगा। हाँ, तैयारी करती है। हाँ? चलो चलो। और ये है आगम, हमारा बर्थडे बॉय आगम। ये है देव खान, बॉलीवुड के टॉप मोस्ट एक्टर। सो हाँ मैंने इनको देखा है, जिस दिन मैं इंडिया आया था उस दिन मैंने इनकी एड देखी थी, वो अंडरवेयर वाली। सर 1 मिनट, उम्र बड़ी है, कल कब बढ़ेगी? जेंटलमैन की तरह रिएक्ट करना मतलब मेरी तरह। या Hey guys, how's it going? It's going great. कौन जीत रहा है? टफ चैलेंज। हाँ मैम। आगम चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। I'll just join you guys. हेलो हेलो। हैप्पी बर्थडे अंकल। अरे मेरा बर्थडे नहीं है, आगम का बर्थडे। ही इज माय नेफ्यू। ओह सॉरी, तुम्हारा बर्थडे है। हेलो आगम, ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू सो मच। अब क्या सारा वक्त यही खड़े रहोगे? जाओ जाओ, डांस वांस करो, एंजॉय करो। ओके कमिंग कम। आप किसी का वेट कर रहे हो? मैं उससे देख रही हूँ, तुम जानते हो उसे? बहुत बोरिंग इंसान है, भूल जाओ। तुम्हें कैसे पता? मेरा भाई है वो, मुझसे अच्छा कौन जानेगा? प्लीज मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा दो। नहीं, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? आगम, ही इज सो मैनली, एकदम रफ एंड टफ। और तुम तो अभी बच्चे हो। ओह गॉड। पैम, आज मैं इतनी सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ और तुम आज भी वैसी की वैसी ही हो जैसी 15 साल पहले थी। थैंक यू। नचिकेत कैसा है?
उसने शादी की, I mean, उसकी पसंद की लड़की मिलना मतलब। नचिकेत के पसंद की लड़की मिलना यस डिफिकल्ट है, लेकिन दुनिया में एक लड़की है जो नचिकेत को पसंद आएगी। कौन है? ओ या देयर शी कम्स, निवेदिता। ये है मिसेस गुप्ता, निवेदिता। हेलो हेलो, नाइस टू मीट। निवेदिता कोलकाता से है, बहुत बड़ी लॉयर है, बहुत बड़ी लॉ फर्म के साथ काम करती है। ब्यूटी विद ब्रेन। एक्सक्यूज मी पैम। एमपी, वो सब जो मैंने कहा था वो सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना? ऑफ कोर्स, मैंने सब कुछ किचन में रखवा दिया। थैंक यू। 1 मिनट, क्या क्या हो रहा है? अरेंजमेंट्स तो सारी हो गई, पार्टी शुरू भी हो गई, तो अब क्या किचन में क्या करने जा रही हो? पैम, आज आगम का बर्थडे है, हर कोई उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दे रहा होगा। मैं भी सोच रही थी कि ऐसा क्या है जो मैं आगम को दे सकूं, समथिंग स्पेशल यू नो। तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से प्यार से कुछ बना कर दूं उसे। सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन बताओ तो सही, बना क्या रही हो? दैट्स अ सरप्राइज। पता है पैम, इतने सालों में मुझे बहुत मन करता था कि अपनों के लिए मैं कुछ बनाऊं, पर कोई अपना था ही नहीं। पर अब मुझे मेरी फैमिली मिल गई है। अब जब मिली गई है तो मैं वो सारी कसर पूरी कर लूंगी। मैं अभी आती हूँ। शी इज सो स्वीट, आई रियली लव हर डिम्पी। मतलब सच कहूँ, मैं नील के लिए एक ऐसी लड़की चाहती थी जो एक अच्छी पत्नी बने, एक अच्छी माँ बने। निवेदिता में वो सारे गुण हैं। उसे जब पता चला कि आगम का मूड खराब है, रागिनी ने उसे इंसल्ट किया वगैरह वगैरह, तो शी सेड लेट्स थ्रो अ बिग बैश। रागिनी वहां पर एक पार्टी प्लान करे थी, आगम तो वहां पर गया नहीं, उल्टा उसने आरव को यहाँ इनवाइट करने के लिए मुझे कहा। यार आरव, तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैडी इतने बड़े आदमी होंगे। थैंक्स यार आरव, तेरी वजह से आज मैं यहाँ पाया। चलते हैं यार ऐसे। अरे क्या चलते, क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हैप्पी बर्थडे ब्रदर। हैप्पी बर्थडे टू यू टू। ओ, तो ये आरव है? अच्छा आरव, वो मॉम, नानी, निशी, सनीता कोई आया नहीं? वो अभी आ जाएंगे आगम, थोड़ी देर में। वो तुझे पता ना इनको तैयार होने में कितना टाइम लगता है, तो मुझसे रानी गया तो मैं आ गया पहले। अभी आ जाएंगे। मुझे पता था वो जरूर आएंगे। चलो मैं आगम, मुझे एक्चुअली तुझे सॉरी बोलना था यार। सॉरी किस बात के लिए? कल जो माँ ने तेरे साथ किया, तुझे बहुत हर्ट हुआ होगा ना? अरे कोई बात नहीं, मैं भूल चुका हूँ ये सब, और तू भी भूल जा। पक्का ना? डेफिनेटली। चलो मैं पार्टी में। आगम, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार। तो आज जान भी लेना और दोस्ती भी कर लेना। आज की सेलिब्रिटीज हम हैं, बर्थडे हमारी है। कुछ भी दिखा। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मीट माय सन। अकेले में बात करनी है, चलिए प्लीज। हुआ क्या? यू वर सो रूड। मॉम, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कौन? आरव। आरव? क्यों? हमारी हाई प्रोफाइल पार्टी में वो सूट नहीं करता। किसने बुलाया उसको यहाँ पे? आरव को मैंने बुलाया है। आपने बुलाया है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे डैड का बेटा है। ओ मॉम प्लीज, अब आप तो ये सब फालतू के रिश्ते मत जोड़ो। अब जानती है ना, मुझे उस औरत से, उस घर से और उन दोनों बच्चों से मुझे प्रॉब्लम है। पर आप भी तो नफरत करते हैं ना उनसे, तो क्यों आप हंस क्यों रहे हैं अभी? बस ओके, आई विल एक्सप्लेन। वो रागिनी है ना, उसने आरव और आगम इन दोनों के लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान की थी, और वो चाह रही थी कि आगम उस पार्टी में जाए। तो मैंने चाल उल्टी चली और मैंने पार्टी यहाँ रखी। मतलब अब मेरा बच्चा मेरे पास है और उसका बच्चा भी मेरे पास है। यू अंडरस्टैंड? मगर इस सब में हासिल क्या हुआ मॉम? व्हाट्स द पॉइंट? सबक मिलेगा रागिनी को। वो मेरा बच्चा छीनना चाह रही थी मुझसे, आगम को छीनना चाह रही थी, वो भी बर्थडे के दिन। तो मैंने भी वही किया, मैंने उसको यहाँ इनवाइट किया, बस उसको दूर कर दिया अपने बच्चे से। अब उसे पता चलेगा कि ऐसी जब चालें चलते हैं ना तो कैसा दुख होता है अगर वो सच्ची अपने बेटे से प्यार करती है तो। मगर मॉम, ये सब करने की जरूरत क्या है? हम आगम को उस औरत से दूर भी तो रख सकते हैं ना? बहुत मुश्किल है रणबीर। क्यों? तुम नहीं जानते हो रागिनी पटेल को, लेकिन तुम अपने भाई को तो जानते हो ना, आगम को जानते हो ना। ओके, अगर आप नहीं मनवा सकती तो मैं उस औरत से आगम को दूर रखूंगा और अपने तरीके से। रणबीर, ये
इधर आओ। ओ यहाँ पे अरे भाई 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 ये आ रहा है और ये हमारे बड़े भाई रणवीर। मैं सिर्फ अगम का बड़ा भाई हूं। रोज चिल, ये हमारा भाई है आरव। ये लड़का तुम्हारा भाई है? चिल ब्रो, हम पार्टी में इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो अगम। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। अभी मुझे एक काम है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर। अटेंशन प्लीज, बर्थडे बॉय स्पीकिंग। इंडिया में मैं पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए और मेरा बर्थडे इतना हैपनिंग और इतना कूल और इतना मेमोरेबल बनाया। वैसे तो मैं आप में से किसी को भी उतनी अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, बट ऑनेस्टली पहली मुलाकात में हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। आप इतने अच्छे दोस्त मेरे बन ही गए हो, तो आप लोगों के साथ मैं अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। देखा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 17 साल का असर है। मैं अपने एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसे शायद पता भी नहीं है कि वो मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट, कितना मैटर करता है। हम शायद हमेशा साथ हो या ना हो, पास हमेशा से थे। उस शख्स से मैं आप सब लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। वो शख्स मेरा भाई है। और इस भाई के आने से मेरे लाइफ में खुशी आ गई है। मैं उसे अपने लाइफ का पार्टनर भी कह सकता हूँ। So ladies and gentlemen, please put your hands together and let me introduce you to my brother, मेरा भाई आरव। नहीं आगम, मैं वहां कैसे? कम। आगम नहीं, आगम प्लीज कम। My brother, आरव। आगम, पापा नहीं है अभी तक? हम उनका वेट कर ले क्या केक काटने से पहले? कोई फायदा नहीं होगा, वो कभी हमारे बर्थडे पे आते नहीं है। एक्चुअली मॉम का है, मैं उनका वेट कर रहा था। वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया था, माँ का फोन आया था मुझे। माँ किसी काम में बिजी हो गई, तो हम केक काटते हैं ना, माँ आ जाएगी। ठीक है। It's your birthday. Happy birthday. ये तुम्हारे लिए। ये क्या है आगम? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। नहीं आगम, मैं ये नहीं ले सकता। अरे पहली बार मैं अपने भाई को कुछ दे रहा हूँ, प्लीज मना मत करो। ओपन इट, यू लाइक इट, आई एम श्योर। बाइक, थैंक यू सो मच आगम। अरे ये तो सिर्फ ब्रोशर है, असली बाइक बाहर खड़ी है। तुम्हें पता है मैं 1 साल से प्लानिंग कर रहा था बाइक लेने की, और इस साल मैं लेने भी वाला था। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अभी अभी मिले तो क्या हुआ, हम है तो ट्विंस ही। एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। क्या? तुम खुद ही देख लो। Hi. हाय। Many happy returns of the day. थैंक यू सो मच। हेलो। Hi. हैप्पी। अब आओ ना, अंदर आओ ना। तुझे कैसे पता चला? सनी भाई, उन्होंने पता
शिल्पा और बाइक बेस्ट गिफ्ट होगा। वाओ, आरव ये घर किसका है? हम दोनों का। मतलब तुम इतने बड़े घर में रहते हो और तुमने कभी बताया भी नहीं? अब वो क्या है ना, इसकी पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड का घर है, तो उसी का घर हुआ ना। अब आरव, टेक इट टू द पार्टी, प्लीज एंजॉय। कम, लेट्स गो। आरव, तुम इन सब लोगों को कैसे जानते हो? वो एक्चुअली ये मेरे पापा के और उनके फ्रेंड के फ्रेंड्स है। तो इसका मतलब ये तुम्हें भी जानते हैं? हाँ। इतना बड़ा बैकग्राउंड है तुम्हारा। मेरी बाइक आ गई। बाइक आ गई? चले चलो चलो देखे। अरे मुंह खोलो, बर्थडे केक है मेरा। मेरे पास क्या है तुम? जाओ ना उसके पास, जाओ अपने भाई के पास जाओ, जिसके आने से तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ गई हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो? मेरे लिए दोनों भाई इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ स्टेज वो शेयर कर रहा था, मैं नहीं। आरव ऐसे पार्टी में पहली बार आया, ऐसे माहौल में आया था, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैंने लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? तुम दोनों भाई मेरे लिए एक जैसे हो। चलो अब ये केक खाओ। और मेरा गिफ्ट क्या है? जब मारने आते हो तब तो फट से आ जाते हो, और अब गिफ्ट देने की बारी है तो कंजूसी। मैंने अपने भाई को गिफ्ट दी, अब मेरा भाई मुझे गिफ्ट देगा। स्टॉप इट आगम, ये क्या भाई लगा रखा है? मैं उस लड़के को अपना भाई नहीं मानता हूँ। ओके, तुम्हारे मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। अगम, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ये मोमेंट से वो लड़का हमारा भाई नहीं है। ओके, उससे बातचीत बंद। नहीं होगा। तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन अपने भाई से रिश्ता तोड़ना नहीं होगा। One more please, on the rocks. One glass please. पियो पियो। आरव बहुत खुश होगा ना आज? हाँ, बहुत खुश है वो। वो लड़की कौन थी साथ में उसके? वो शिल्पा, हमारी सोसाइटी में रहती है। गर्लफ्रेंड? अब तक तो नहीं है, पर शायद आज बन जाएगी। मतलब समझा नहीं। आरव शिल्पा को बहुत पसंद करता है। और वो भी करने लगेगी। आगम ने आरव को मोटर बाइक गिफ्ट करके उसकी लाइफ ही सेट कर दी है। एक्चुअली लास्ट ईयर आरव ने उसे प्रॉमिस किया था कि इस साल वो उसे अपनी बाइक पे बिठाएगा, तो अब प्रॉमिस पूरा होगा तो लव स्टोरी भी तो कंप्लीट होगी। आरव, तुझे तो बाइक मिल गई, लेकिन बाइक पर बैठने वाली वो तुझे नहीं मिलेगी। Wow, this is so amazing. Congratulations. काफी देर कर दी ना आरव ने आने में। माँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। माँ आप एक काम कीजिए, उसे एक बार कॉल करके देखिए। हाँ वही करती हूँ। वैसे तुम्हें तो प्रॉमिस तो याद है ना? रिमेम्बर बाइक राइड? अरे इतना खूबसूरत प्रॉमिस कैसे भूल सकता हूँ मैं? एक काम करते हैं, हम एक लॉन्ग राइड पे चलते हैं, उसके बाद मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? घर ड्रॉप इतनी जल्दी? नो वे। आई मीन अभी तो मैं आई हूँ। चलो ना अंदर चलकर डांस करते हैं। कम ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाय गॉड नील, पहली बार तुम वक्त पर आ गए। That's okay, भाई ये पार्टी क्यों? गेस, आगम का बर्थडे है ना आज, भूल गए क्या? उसी के लिए पार्टी है, ये सेलिब्रेशन हमने प्लान किया है। कल वो एक्चुअली रागिनी के साथ जो हुआ, रागिनी ने उसे घर से जब बाहर निकाल दिया, बहुत मायूस हो गया था। It was very upset throughout the day। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक अच्छा सा सेलिब्रेशन करें, लाइक आगम स्टाइल सेलिब्रेशन। इसलिए हमने सोचा पार्टी दे दे। हमने मतलब? हाँ हमने मतलब मैंने और निवेदिता ने। एक्चुअली मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि ये सारा आइडिया निवेदिता का था। कहाँ है निवेदिता? वो स्पेशल डिश बना रही है, तो थोड़ी ना वो यहाँ पे बनाएगी, किचन में होगी। नील जाओ जल्दी जाओ और उसे थैंक यू बोलो।
अबे तो अपना लगा सुनना। पता नहीं शिल्पा कहीं वॉशरूम में होगी, कहीं पे उसको ढूंढ और उसको बोल दे मैं उसका बाहर उसका वेट कर रहा हूँ, और जैसे वो आएगी मैं बाइक लेके सुप करके निकल जाऊंगा। ठीक है चल। और सुन भाई, बाइक आराम से चलाना और ज्यादा ब्रेक मत मारना। जा, लड़की अच्छी नहीं। चल। अभी शिल्पा कहाँ है यार? हाय, हम रणबीर। आगम का बड़ा भाई। मैं शिल्पा। जानता हूँ। कैसे? खूबसूरत लड़कियों के नाम बगैर जाने में रह नहीं पाता। एनीवेज, हम अमेरिका से कुछ दिन पहले यहाँ आए हैं। डैड के दोस्त के यहाँ रुके हैं, ये उन्हीं का घर है। इसका मतलब तुम लोग थोड़े दिन बाद वापस चले जाओगे? ऑफ कोर्स, एक्चुअली मेरे डैड वहाँ के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारा वहाँ अपना बंगलो है। वी हैव अ मैंशन ओवर देयर, और इस घर से कम 3 गुना पड़ा। आर यू सीरियस? मिडिल क्लास लोग जो सपने भी नहीं देख सकते, डैड ने हमें वो लाइफ हकीकत में दी। मेरी अपनी 3 गाड़ियां हैं वहाँ। That's superb. क्या हुआ, किसी का वेट कर रही हो तुम? नहीं, अरे वो आरव, मैं कब से उसको ढूंढ रही हूँ। वो मुझे अपनी न्यू बाइक पे घर ड्रॉप करने वाला है। बाइक? हाँ। क्या तुम उस बाइक के बारे में बात कर रही हो जो हमने उसे गिफ्ट दी है? लेकिन तुम गिफ्ट दी हुई बाइक पर घर क्यों जाना चाहती हो? वाई? मतलब कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की कार में जाना डिजर्व करती है, बाइक पर नहीं। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। देखो शिल्पा, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हूँ, लेकिन जितने दिन हूँ वो मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो आज का दिन ज़रूर यादगार बन जाएगा। और वैसे अमेरिका जाने के बाद बहुत मिस करूँगा मैं तुम्हें। बाहर एक लग्जरी कार खड़ी, जब से यहाँ आया हूँ वही चला रहा हूँ, लेकिन अकेले में इतना मज़ा नहीं आता। आई थिंक सो अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर तुम्हें वो कार पसंद आ जाए तो तुम रख भी सकती हो। आई एम श्योर करण अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। चिंता मत करो रागिनी ताई, आ जाएगा और उसका फोन भी आ जाएगा। आरव बेटा, कहाँ हो तुम? मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं निवेदिता। निवेदिता? अरे मुझे लगा तुम मेरी आवाज पहचान लोगी। आफ्टर ऑल इतने बरसों से जानते हैं हम एक दूसरे को। कुछ काम था? हाँ, तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट करना था। तुम तुरंत यहाँ आ जाओ, करण के घर। करण के घर? क्यों? अरे क्यों मतलब, पार्टी के लिए। रागिनी, इतने सालों बाद पहली बार तुम्हारे दोनों जुड़वा बेटे एक साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ उनका माँ का होना तो जरूरी है ना। इसका मतलब आरव वहाँ है? हाँ, वो तो यहाँ कब से है। मुझे लगा तुम भी आओगी। सीरियसली रागिनी, ये सब कुछ तुम्हारे बगैर बहुत आधा अधूरा सा लग रहा है। अरे वहाँ, वो यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है रागिनी। तुम यहाँ आओगी तो उसकी खुशी और बढ़ जाएगी। प्लीज तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, हम सब तुम्हारा वेट करें। रौनक तो तब आएगी जब तुम, नील और मैं एक साथ होंगे इस पार्टी में।